So, after years of wait and months of anticipation, I bring you the good news कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग इज़ एक्चुअली अ थिंग नाउ। पाकिस्तान फुटबॉल लीग जो है वो लॉन्च हो गई है। 4th जून 2024 was the lucky day when Pakistan Football Federation decided कि yes, now it is the time कि हम अब अपनी कंट्री की एक फ़ुटबॉल लीग जो है वो डेवलप करें। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें पाकिस्तान फुटबॉल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर सबके अंदर मैंने एक बात की है कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग इज़ अ नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। एक फुटबॉल लीग ना होना तो एक मतलब डूब मरने का मुकाम है। आई एम सॉरी फॉर द हार्श लैंग्वेज बट इट इज़ सच में एक फुटबॉल लीग ना होना कि इतना को लाइक बदतर मुकाम है। ठीक है, फुटबॉल लीग होना कोई बहुत जो है वो बड़ी अचीवमेंट नहीं है, इट इज़ बेयर मिनिमम। बट I'll be honest with you, in this video I'm not gonna be dissing कि हमने इतनी देर बाद फुटबॉल लीग क्यों लॉन्च की और लाइक अब ऐसा क्या चेंज हो जाएगा, क्या हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए एकदम रैंडमली बस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस बुलशिट। मैं सिंपली जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस डेडिकेटेड है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए उसके अंदर मैंने सबके अंदर कहा है कि फुटबॉल लीग वॉज अ नेसेसिटी एंड नाउ दैट फुटबॉल लीग इस्टेब्लिश हो गई है। तो आई वांट जेन्युइनली थैंक एंड अप्रिशिएट जिसने भी जो भी इसके अंदर काविश की है एंड आई वांट सी कि पाकिस्तान जो है वो फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म करे। तो लेट्स नाउ टॉक सम लाइक अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस फुटबॉल लीग। सबसे पहले फरहान जुनेजो इज़ द नेम, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सीईओ हैं ये और ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। इनका जो है वो यूके में वैसे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं लेकिन यूके के जी ये सिटीज़न है और यूके बिजनेसमैन है, यूके बेस्ड बिजनेसमैन है और इनको फुटबॉल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसकी वजह से इनका ये बेसिकली ये आइडिया और इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान के अंदर एक फ़ुटबॉल लीग जो है वो लॉन्च की जाए। और इन्होंने जो 4 जून को जो सेरेमनी हुई जो कि लॉन्चिंग सेरेमनी थी फुटबॉल लीग की, पाकिस्तान फुटबॉल लीग की, उसके अंदर इन्होंने यही कहा कि बेशक क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा टेलीवाइज होता है मगर खेला पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फुटबॉल जाता है। तो फुटबॉल भी वो क्रेडिट डिजर्व करता है, फुटबॉल भी जो है वो भी क्रिकेट की तरह एक डेडिकेटेड जो है वो लीग डिजर्व करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को ज़्यादा सीरियस लिया जाए और स्टेडियम्स और एकेडमीज़ के ऊपर काम किया जा सके। अगर आपकी लीग ही नहीं है तो जब सालों बाद फुटबॉल स्टेडियम जो है इस्तेमाल होना है तो ज़ाहिर है उसकी रेनोवेशन और इसकी जो मेंटेनेंस है वो किसने करनी है। लेकिन अगर यही आप वीक इन वीक आउट यार मंथ में एक भी इंटरसिटी मैच है तो एटलीस्ट आपके स्टेडियम्स की ये हालत तो होगी ना कि उधर फुटबॉल खेला जा सकता है। अभी जो हमारे फुटबॉल स्टेडियम्स हैं वो काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो कि लोग टूर करके आए हैं इस्लामाबाद और जहाँ भी हमारे पाकिस्तान में पिंडी वगैरह जहाँ भी फुटबॉल स्टेडियम्स हैं उनकी जो हालत है वो देखने के काबिल नहीं है। बट अभी जो है वो अभी तो 7:30 हुए हैं, 8:30 बजे पाकिस्तान सऊदी अरब मैच भी है तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग थिंग जो कि इस वक्त हो रही है। बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक राइट नाउ। अगर पाकिस्तान फुटबॉल लीग की ये जो सेरेमनी की बात करें तो इसके अंदर जो है एक स्पेशल गेस्ट जो थे वो भी आए थे स्ट्रेट फ्रॉम इंग्लैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट माइकल ओवन। माइकल ओवन फॉर दोज हु डोंट नो स्ट्राइकर पोजीशन पे ये खेलते थे एंड ही इज प्लेड फॉर आइकॉनिक क्लब्स लाइक लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये प्रीमियर लीग के बैलन डोर विनर हैं। ये लिवरपूल के साथ बैलन डोर भी जीत चुके हैं। सो ये कोई नॉर्मल प्लेयर की बात नहीं हो रही, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ही हैज़ वन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑल्सो। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा एक मुकाम है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। तो ये जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो लीग इस्टेब्लिशिंग या लीग लॉन्चिंग जो सेरेमनी थी उसके अंदर ये मौजूद थे और इन्होंने भी इस तरह की कई बातें की। सबसे जो मुझे इनकी बात अच्छी लगी वो इन्होंने कहा था कि 2 साल पहले मैं आया था पाकिस्तान तो मुझे ये अच्छा लगा था कि लोग फुटबॉल पसंद करते हैं मगर अब मैं 2 साल बाद आया हूँ तो अब मुझे ये अच्छा लगा है कि लोगों की डिटर्मिनेशन जो है वो फुटबॉल को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अब लोग फुटबॉल को, पाकिस्तानी अवाम फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रही है और पाकिस्तान सच में फुटबॉल में कुछ करना चाहता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड यू कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं बोल रहा, ये वो इंसान बोल रहा है जो कि लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल चुका है, जो कि बैलन डोर जीत चुका है, जिसकी एक प्रॉपर जो है वो फिगर है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। ठीक है, तो अगर उसने ये चेंज ऑब्जर्व किया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हुआ ही होगा ना। तो देखो माइकल ओवन, आई नो ही वॉज अ पेड गेस्ट
मगर लेट्स बी ऑनेस्ट, उसका फर्ज तो नहीं बनता कि वो इस तरह की बातें करे। ऑब्वियसली अगर उसने कुछ देखा ही है, हमारा जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कोच है, जो हमारी नेशनल टीम का कोच है, वो भी पेड है, लेकिन वो जब नेगेटिव चीजें देखता है वो कहता है भाई मैं इस सिचुएशन के अंदर खेल ही नहीं सकता, मैं इनको कैसे मैनेज करूं। तो आप जो है ना, ये वाली हरकतें आप अंग्रेजों से एक्सपेक्ट ना करें, वो कभी भी पैसे लेके जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर माइकल ओवन सच में ये बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसने कोई ना कोई चेंज जो है वो ऑब्जर्व किया है। एंड ही आल्सो सेड कि आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान अपनी लीग जो है वो फाइनली लॉन्च कर रहा है। और आई थिंक कि इस वजह से अब पाकिस्तान की जो फुटबॉल के अंदर जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर काफ़ी बढ़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि फुटबॉल के स्टेडियम जो हैं उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी बेटर होगी अगर इंटरसिटी मैचेस होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फुटबॉल जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, ठीक है, वो एक बिजनेस बन चुका है। अब जिस तरह जितनी भी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, पेप्सी हो गई, इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, आप देखते हैं कि क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। मगर देन यू थिंक कि फुटबॉल टीम को ये स्पॉन्सर क्यों नहीं करते? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि फुटबॉल जो है वो रिलायबल बिजनेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल जो है उसको टेलीवाइज ही नहीं किया जाता, प्रॉपर डिवोटेड चैनल्स ही नहीं है। तो इस वजह से इस तरह की जो कंपनीज हैं जो कि स्पॉन्सर कर सकती हैं फुटबॉल को और ऑब्वियसली फंडिंग कर सकती हैं फुटबॉल स्टेडियम्स के लिए, एकेडमीज के लिए, इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज, बेशक वो पेप्सी हो या कोई गैटोरेड हो, इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करती या स्पॉन्सर नहीं करती पाकिस्तान फुटबॉल को, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान फुटबॉल, जैसे मैंने आपको बताया, रिलायबल नहीं है। स्टेडियम्स जो हैं वो ख़राब हैं, लोग मैच नहीं देखने आते, ठीक है, प्रॉपर एकेडमीज़ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि चैनल्स डिवोटेड नहीं है। इधर पीटीवी पे पाकिस्तान का मैच लगा हो, उधर से अगर पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीटीवी जो है या कोई भी चैनल जो है वो फुटबॉल दिखाए। दे वुड ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज क्रिकेट एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज क्रिकेट को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान फुटबॉल लीग बनती है, जो कि बन चुकी है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोगों का रुझान है और जो लोगों का बेसिक इंटरेस्ट है, बेशक वो खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बेशक वो घर बैठ के टीवी पे देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ खेलने की बात नहीं कर रहे, हम टेलीविजन राइट से जो पैसे अर्न किए जाते हैं उनकी भी बात करें। देखिए इस वक्त स्पोर्ट्स जो हैं वो एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं, और कोई भी बिजनेस मॉडल चलाने के लिए आपको फंडिंग और स्पॉन्सरशिप जो है वो चाहिए होती है। इसी तरह फुटबॉल के लिए भी आपको बेसिक स्पॉन्सरशिप्स चाहिए, जिसकी वजह से आप प्लेयर्स जो हैं उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेडियम्स में, वो फैंस को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जिनसे फैंस का जो गेम वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो भी इन्हांस होगा, और ऑब्वियसली फुटबॉलिंग एबिलिटीज़ जो हैं हमारे प्लेयर्स की वो भी इन्हांस होगी। तो इस वजह से दिस लीग इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव इन दिस सेंस कि अगर इंटरसिटीज़ मैचेस होते हैं एंड आई एम आ इंटर मल्टी नेशनल कंपनी सी, और मैं देखता हूँ कि यार ये एक कंट्री है जिसके अंदर फुटबॉल इमर्ज कर रहा है, इन्होंने लीग बनाई है, इनके इंटरसिटी मैचेस हो रहे हैं, लोग देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इफ़ आई थिंक कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है मेरे लिए, तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। मुझे तो उससे प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन जो फंडिंग होगी पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, पाकिस्तान नेशनल जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन है उसको जो फंडिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, अगर तो उसको ठीक तरह जो है वो यूटिलाइज किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने पहले भी जितनी भी पाकिस्तान फुटबॉल पे वीडियोस बनाई हैं, मैं एक बात जो है वो हमेशा करता हूँ, पहले मैं लीग की करता था, अब थैंक गॉड जो है, अल्लाह का शुक्र है कि लीग जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। अब जो एक मेरा और मुतालबा है और जो कि मैं समझता हूँ कि नेसेसिटी है, वो ये है कि एक डिवोटेड चैनल होना चाहिए सिर्फ फुटबॉल के लिए। उधर आपके टॉक शोज हों फुटबॉल से रिलेटेड, उधर आपके प्रीमियर लीग टॉक शोज हों, उधर आपके ला लीगा टॉक शोज हों, उधर आपके इंटरनेशनल फुटबॉल डिस्कस हो, ट्रांसफर मार्केट डिस्कस हो, आप उधर इंटरनेशनल गेस्ट को हायर करें और आप उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल दिखाया करें। बेशक वो मैच जो है वो एक छोटे से मोहल्ले का ही क्यों नहीं, आप उसको टेलीवाइज करें और आप उसको एडिट करके उसको प्रॉपर एक टेलीवाइज मैच बना के उसको एयर करें। और अगर ये चैनल जो है वो एक स्पेसिफिक चैनल, देखिए अभी इस वक्त मैं देख रहा था पाकिस्तान सऊदी अरब का मैच है, ऑनेस्टली आई एम अ फुटबॉलिंग यूट्यूबर, मुझे पता ही नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का मैच कहाँ लगना है, क्योंकि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान यूएसए का मैच लग रहा है हर जगह। तो पाकिस्तान सऊदी अरब फुटबॉल मैच कहाँ लगेगा, कहाँ देखेंगे लोग? तो जब आधे अवाम को पता ही नहीं है कि मैच देखना किधर से है, तो फिर टीवी राइट्स और जो पैसे टीवी से आते हैं तो वो तो बढ़ गए ना।
वो तो बेसिकली तबाह हो गए ना, उनसे तो उन वो तो मिले ही ना। तो इस वजह से एक डिवोटेड चैनल जो है वो नेसेसिटी है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, नेसेसिटी है। पैराडाइज करें आप बाकी चैनल्स पे क्रिकेट को, मगर एक एक छोटा सा चैनल बना दे जो कि सिर्फ फुटबॉल को प्रायोरिटाइज करे और जो सिर्फ फुटबॉल को दिखाया करे। इसके बाद जी बात करते हैं एकेडमीज़ की। तो देखिए, फुटबॉल लीग अगर इस्टेब्लिश होती है और अगर ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल भी प्रूव हो जाता है, तो ऑब्वियसली इससे फंडिंग होगी, फंडिंग की वजह से एकेडमीज़ बनेगी। एकेडमी से मुझे याद है, एथलेटिको मैड्रिड ने अपनी एकेडमी जो है वो लाहौर में लॉन्च की है, जिसके अंदर उनके जो कोचेज़ हैं वो भी आएंगे और वो स्काउटिंग करेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट। अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई इस तरह का प्लेयर वो सिलेक्ट करते हैं जो कि वो समझते हैं, क्योंकि पहले उनकी 40 कंट्रीज़ में जो हैं वो एकेडमीज़ हैं, और उनको उनको ही है एक सिस्टम कि वो इस तरह की कंट्रीज जो कि फुटबॉल में अभी प्रोग्रेस नहीं कर रही, अभी वो मतलब इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग है, उन कंट्रीज़ के अंदर वो अपनी जो है वो अकेडमीज इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि ऐसी कंट्रीज़ के अंदर हम कम प्राइजेस पे ऐसे प्लेयर्स खरीद सकें जो कि अच्छा कर सकते हैं स्पेन में जाके एथलेटिको मैड्रिड के लिए। तो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और ओवरऑल भी अकेडमीज़ जो हैं, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अगर पाकिस्तान फुटबॉल लीग जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल साबित होता है, तो कराची, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, पेशावर और क्वेटा के अंदर जो हैं वो फुटबॉल एकेडमीज बनाई जा सकती हैं। एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटीज़ कि ये जो हमारी एकेडमीज होंगी ये फंडेड होंगी बाहर की इंग्लिश प्रीमियर लीग या ला लीगा की टीम्स के थ्रू। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना था। बाकी जी लास्ट पॉइंट ये है कि जी पाकिस्तान फुटबॉल लीग हो तो रही है, मैच कब है, लगेगा कहाँ, टीम्स कौन कौन सी हैं, तो अब जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग स्टार्ट कब से हो रही है, तो अभी तक जो डेट कंफर्म होके सामने आई है न्यूज़ में, वो यही कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग का जो पहला मैच है वो 1 नवंबर 2024 को खेला जाएगा। और अगर टीम्स की बात करें जो कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग में हमें देखने को मिलेगी, 8 टीम जो हैं वो इस लीग फॉर्मेट के अंदर जो हैं वो शामिल होगी, जिसके अंदर पहली टीम जो है वो ज़ल्मी एफसी है, जो कि गालबन पेशावर की फुटबॉल टीम होगी। उसके बाद लाहौर एफसी है, देन वी हैव फैसलाबाद लॉयंस एफसी, लियारी टाइगर्स विच वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम टू सी, क्योंकि लियारी को जो है वो ब्राज़ील कहा जाता है, लाइक पाकिस्तान के अंदर से सबसे ज़्यादा टैलेंट जो है स्किल्स वाइज, फ्री स्टाइलिंग वाइज, वो लियारी से जो है वो ड्राइव होता है। कराची स्टार्स एफसी, मुल्तान वॉरियर्स, पेशावर कमांडर्स, एंड लास्टली वी हैव माई सिटी सियालकोट यूनाइटेड एफसी। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इंटरसिटी राइवलरीज कैसे वर्क करती हैं। और आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग का ये जो जो भी प्लान है, अल्लाह करे कि ये सक्सेसफुल रहे। एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हो सके, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान फुटबॉल को स्पॉन्सर करें, एक डिवोटेड चैनल फुटबॉल के लिए बने। और या फुटबॉल जो है वो उसका जो एक रिवाज है, वो एक जो कल्चर जो कि हमें बाहर के मुल्कों में देखने को मिलता है, इवन इंडिया में अब देखने को मिलता है, वो पाकिस्तान में भी आ सके। तो ऑब्वियसली एज अ फैन आई कैन जस्ट होप एंड प्रे फॉर इट, एंड लेट्स सी कि 1 नवंबर से क्या होता है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के अंदर। So that's it for today, guys. Thank you so much for watching the video. If you're interested in more videos related to Pakistan football or journal football, so make sure you subscribe to this channel and click on the bell so you get notified every time I post a new video. And I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।